7 मतलब 60%। अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फर्स्ट डिवीजन करा रहा है बोर्ड में, समझ सकते हैं आप। हम जान रहे हैं कि अभी के दौर में फर्स्ट डिवीजन नथिंग, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है वो। जब तक आप 90% के करीब नहीं जाते हो, 80% से एबव नहीं जाते हो, आपकी गिनती अच्छे स्टूडेंट में नहीं होगी। ये फर्स्ट डिवीजन का जमाना चला गया। पूरी तरह से कंसंट्रेशन आप यहां पर हमको दीजिए। आपके लाइफ को, आपके एम को, आपके मंजिल को काफी करीब तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो है कारगर है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले आपके लाइफ को, आपके एम को, आपके मंजिल को काफी करीब तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो है कारगर है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अकेले केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसके बलबूते पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। चाहे आप जेईई मेंस में आप जा रहे हो, एडवांस में जा रहे हो, नीट में जा रहे हो, बोर्ड में जा रहे हो, इवन आप अपना माइंड को शार्प करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उसमें। अगर नॉर्मली अगर देखें हम लोग तो बोर्ड में सिंपली अगर करेक्ट कैलकुलेशन करें, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले अप्रॉक्स 28 मार्क्स, कितना? अप्रॉक्स 28 मार्क्स आपका रखता है ये, 28 मार्क्स अकेले। और बिहार बोर्ड में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, बट सीबीएसई रिस्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा बिहार बोर्ड में, कभी 29-30 भी चला जाएगा, कभी 26, मतलब एवरेज लेके चलो 28 मार्क्स। ठीक उसी तरह से कंपटीशन, चाहे कोई भी कंपटीशन हो यार, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेक्शन को करवाने का ताकत रखता है। अकेले अगर इसको तुम अच्छा से कर लो तो समझ लो कि ऑर्गेनिक का बहुत कुछ आगे आपको। इसी से रिलेटेड दूसरा भी चीज होता है, कुछ कुछ आपके माइंड को भी साफ करता है। तो अगर देखा जाए 28 मार्क्स अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले हमारा बोर्ड में, 12th बोर्ड में अगर रख रहा है, तो लगभग जो है 28-29 आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है, नहीं? तो अगर 28-27 जो भी मिल जाए, तो अगर इस दोनों को ऐड करें तो अप्रॉक्स 56-57 मतलब 60% अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फर्स्ट डिवीजन करा रहा है बोर्ड में, समझ सकते हैं आप। हम जान रहे हैं कि अभी के दौर में फर्स्ट डिवीजन नथिंग, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है वो। जब तक आप 90% के करीब नहीं जाते हो, 80% से एबव नहीं जाते हो, आपकी गिनती अच्छे स्टूडेंट में नहीं होगी। ये फर्स्ट डिवीजन का जमाना चला गया। लेकिन एक कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले आपको फर्स्ट डिवीजन करने का मादा रखता है, अकेले आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आपको लाके दिखा सकता है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से भी। जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता है, चाहे आईआईटी हो, मतलब जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, हर जगह पे इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत एक अलग टाइप का पोर्शन है, आपके दिमाग को शार्प करेगा, तेज करेगा, आपको दिमाग लगाना है। और बोर्ड में हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम में हो, वो सब में तो अकेले आपको सिलेक्शन, आपको फर्स्ट डिवीजन कराने का ये मादा रखता है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो सपोर्ट करेगा, तो आप समझ सकते हैं आपका मार्क्स आपको कहां जाने वाला है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर अकेले इस पर हम जबरदस्त पकड़ बना लें तो फिजिकल और जब इनऑर्गेनिक इसमें ऐड होगा तो सोने पे सुहागा यार, है ना। और एक बात और याद रखना, कोई 11th कोई 12th कुछ भी नहीं यार, अगर हिंदी इंग्लिश तुमको बस लिखना बोलना, लिखना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है ना, समझ जाएगा तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, कोई कौन हो 11 कौन हो 12 क्या हो नहीं हो रहा, हमको कोई मतलब नहीं है। आप बस अच्छे से ध्यान देना, आपको हिंदी लिखने आता है, इंग्लिश लिखने आता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, वो भी बहुत हाई लेवल पर। 0 से स्टार्ट करेंगे और देखिएगा कहां तक हम लोग पहुंचते हैं। ओके, तो पूरी तरह से जोश दीजिए, कुछ आगे पीछे नहीं है, अभी से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई बहाना नहीं चलने वाला है कि हाँ एक क्लास ये हुआ, 2 क्लास होने, अभी से स्टार्ट होने जा रहा है। अब पूरा ताकत झोंक दो इसमें कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम अपने दिल में डाल ही देना है, ताकि ये हर जगह हमको फायदा करते रहे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से एकदम यहां पर जुड़ चुके होंगे, पूरा कंसंट्रेशन आप यहां पर दे चुके होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, अब समझने का कोशिश करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। एकदम पूरा कंसंट्रेशन आप यहां पर दीजिए, हमको कुछ माइंड में भी मत चलने दीजिए, समझिए कि हम हैं और आप हैं बस, और कोई नहीं। ओके, और ये बेस्ट, कोई भी स्टूडेंट को मैक्सिमम 100% फायदा तभी होता है जब वो ये महसूस कर ले कि हम हैं और सर हैं, बीच में कोई है ही नहीं। इस तरह से अगर अट्रैक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वो
बेस्ट होता है हर चीज में। तो आप महसूस करने का कोशिश कीजिए कि आप हैं, मैं अभी कोई नहीं, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करे। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अदरवाइज एकदम साइलेंट रहो और यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक रसायन कह देते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? सिंपल सा एक वर्ड हम आपको बताए थे पहले भी और अभी भी बोल रहे हैं, ये वो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है, ये केमिस्ट्री का वो टुकड़ा है, वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन 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 मतलब कार्बन कार्बन का माला जपते हैं। नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो हिस्सा है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका किसका माला जपते हैं भाई? कार्बन कार्बन। इसमें एक ही बाबा है यार, कौन? कार्बन बाबा। अगर कार्बन बाबा खुश, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन 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 का माला जपते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप बोलोगे सर ये कौन सा डिफिनेशन दिए? सर यही लिखेंगे क्या? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन कार्बन का माला जपते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं क्या? यही डिफिनेशन हम लोग लिखे? नहीं यार, आ रहे रुक तो। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन कार्बन का माला जपते हैं, कार्बन बाबा को याद करते हैं, मतलब कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? ओनली 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 कार्बन। कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन। Deep in the shadows, I know it's hard to put one